उस गलती को पॉइंट आउट करना। देखिए एक चीज़ जो है, जब किसी प्रश्न में नहीं लगा रहता था तो आप लोग बहुत गलती करते थे स्टार्टिंग में। अब वो गलती किसी से नहीं हुई है, आपसे हुई है ना, आपने किया है वो गलती। सर वो क्वेश्चन पूरा तो पढ़ नहीं पाए, बता रहे ना, वो पढ़े होंगे आप पूरा, लेकिन गलती वो ये लोग भी करते थे, अब नहीं करते हैं। रीजन की वजह से प्रश्न का इतना प्रैक्टिस करा दिया गया है पीछे के टेस्ट में कि अब वो वाली गलती, संजीव कितना गलती कर रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा है वो गलती। तो जो जो गलती है उसको गलती को नया गलती करिए आप, वो आपको स्वीकार्य है। पुराना गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। नया गलती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिर सुधार लेंगे। पुराना गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। सर नई गलती में यही हो रहा है कि एक से अधिक वाला जो प्रॉब्लम है ना, वहाँ हो जा रहा है कंफ्यूजन। जैसे कि होत्री होता ये होता था, और एक जो होमो सेपियंस, होमैग्नन और होमोइरेक्टस, ये तीनों जो है वर्तमान मानव का है। और वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो गए, होमो सेपियंस को मतलब आधुनिक मानव का, वहाँ चले गए होमो सेपियंस को मैग्नन, वहाँ कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल। तो देखिए ये आपके एग्जाम में भी यही होता है, आपके एग्जाम में भी सेम होता है ना। आप एक से अधिक ऑप्शन रहता ही है, और बीपीएससी एक इनिशियल आंसर देती है, फिर फाइनल आंसर देती है, यही सब चीज़ तो बदलता है। क्लोज आंसर को हम लोग छोड़ देते हैं और गलत आंसर पे, मतलब जो मेन है उस पे चले जाते हैं और उससे क्लोज को स्किप छोड़ कर देते देते हैं, हैं। इसी छोड़ वजह से तो इसका एक रीज़न है एक से अधिक वाला कि इसके लिए हम लोगों को फैक्ट नहीं आ रहा है। अगर याद रहेगा तो हम लोग एक से अधिक वाला में मारेंगे। बिल्कुल, एक फैक्ट्स याद रहे, और पहला चीज़ की आप अपने ऊपर पे कॉन्फिडेंस, यस सर। क्योंकि जब आप पढ़े हुए हैं तो आपको भाव आता है अंदर से कि ये तीनों आंसर हो सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई होता होत्री तो हमने पढ़ा है, फिर भी गलती हो गया। Yes. तो गलती क्यों हुई? क्योंकि आपने खुद पे ही विश्वास नहीं किया। आप पढ़े हैं, वो दोनों रेफरेंसेस सेम रेफरेंसेस में पढ़े हैं, और वहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है और एक से अधिक है ना, वन ऑफ द अबव है, तो वन ऑफ द अबव के साथ आपको जाना है। नन ऑफ दीज और वन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। ये एग्जाम हॉल में सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशान करता है ना। तो इसलिए आपके हर क्वेश्चन में ये ऑप्शन इसलिए रखा जाता है कि आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हो, लेकिन ये परेशानी यहाँ पे झेल करके आप अपने आप को रिफॉर्म कर लें, आप अपने आप को ठीक कर लें, ताकि इस तरह की परेशानी या इस तरह की गलतियाँ एग्ज़ाम हॉल में ना हो। यानी ये पूरी से पूरे तरीके से आपको एग्ज़ाम में कैसे आप बेहतर कर सकते हैं उसकी आपकी तैयारी है, ठीक है। तो उस तैयारी के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स आपको कंप्लीट हो, है ना। कंप्लीट नोट्स का रिवीजन करिए। यहाँ जो आप लोग 3-4 घंटे पढ़ के जाते हैं, उसके बाद घर पर आपको कम से कम 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 5 घंटे, तब जाके आप नोट्स को कंप्लीट कर पाइए, ठीक है। और तब जाके नेक्स्ट टेस्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, कि जो भी प्रश्न है उसको ठीक से पढ़िए, आंसर करिए और रिवीजन घर पे करिए मोस्ट ऑफ द टाइम। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहिए, है ना। जहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जिन भी चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट से आप दूर, समय आपका बर्बाद होता है, उनसे थोड़ा समय को बचाइए। सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद जो मर्जी शो करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। दिक्कत यह है कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और सेलेक्ट हो जाएंगे तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक ही टाइम पर हो जाएगा। तो ये आपका चॉइस है, ये आपकी समझदारी है कि आप समस्या को जड़ से मिटाना चाहते हैं या फिर समस्या को बना के रखना चाहते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर डिज़ायर कि आपकी इच्छा क्या है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चाहेगा कि समस्या बना करके रखें, है ना। सब लोग समस्या को अपना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चूँकि सब लोग समस्या को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को यहाँ पर, ठीक है। अब कोई ऐसा प्रश्न जिसमें कोई आप लोगों को कोई दिक्कत या कोई समस्या हो इस पूरे प्रश्नों में, टेस्ट के प्रश्न में? सर प्रश्नों में तो कोई समस्या नहीं है, मगर अंडरस्टैंडिंग जैसे पॉलिटी का फर्स्ट टेस्ट था। हाँ। और फर्स्ट टेस्ट का तो मतलब इसमें क्या है कि पॉलिटी का जो लैंग्वेज होता है, राजनीतिक भाषाएं जो होती हैं, हाँ। उसको अब समझने पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह समझते हैं। वही समझने की कमी की वजह से हमारे अंदर कमी होती है और हम आंसर गलत करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि अभी आज पॉलिटी का पहला टेस्ट था, है ना। टीजीटी में पॉलिटी का आज पहला टेस्ट था, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। तो पॉलिटी में जो विषय आपको जो पढ़ा दिया गया वही टेस्ट था, है ना। और जब पढ़ाया गया तो आप अपना नोट्स देखिए, कितना बेहतरीन नोट्स है आपका, है ना, जिसमें सारी चीज़ों को उस तरह से लिखाया गया और सारी चीज़ों को लेक्चर में समझाया गया। तो सारा चीज़ क्लास में बताने समझाने के बावजूद भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही है तो समस्या है।
फिर कहाँ पे दिक्कत हो रही है ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। अब आप ये बताइए क्या क्लास में कोई दिक्कत हुई, क्या समस्या हुई, और आप बिल्कुल फ्रीली आप फीडबैक दे सकते हैं, मेरे मुंह पे हमको बता सकते हैं। अगर मेरे स्तर पे कोई कमी है तो आप बिना सोचे समझे कि सर को खराब लग जाएगा या बुरा लग जाएगा, कुछ बुरा नहीं लगता है सर को, है ना। हम लोग मैंने हिठाइल आदमी सर है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर उसमें इस बात पर और अच्छा से हो गया रहता तो ये गलती मेरे से नहीं हुई, तो हम लोग अपने स्तर पे रिफॉर्म करेंगे कि हमारे स्तर पे क्या ठीक करने को सकता है। लेकिन हम ऐसा जरूर प्रयास कर रहे हैं कि अपने स्तर पे कोई कमी ना छोड़े, किसी भी स्तर पे लेकर। सर हम लोग तो छोटे बच्चे नहीं जो हाँ। रट के कोई चीज़ को याद करें। हाँ। यहाँ तो हम लोग खुद मतलब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ रटने के बजाय जैसे कि क्वेश्चन है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में मतलब कि कौन करता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, तो आपने फंडामेंटल राइट्स दिया, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया। तो जहाँ हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, तो मतलब पॉलिटी और डेमोक्रेसी को एक्ट मतलब ये करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि मैं समझी और मैंने आंसर गलत भी किया उसका, तो फंडामेंटल राइट्स तो वो है इन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो मेन चीज़ है, वहाँ हम फोकस ना करके मैं तीनों पर फोकस कर दी। अच्छा, आपने एक से अधिक लगा दिया? यस सर, मैंने एक से अधिक कर दिया। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ समझ में कमी हो जाए। तो इसलिए ऐसा हो गया। बीडीपीएस भी वाला किया है ना, केवल यस फंडामेंटल राइट वाला किया होते तो ये दिक्कत नहीं, ड्यूटीज है क्लियर ना। हो चुकी। हाँ, तो ये फंडामेंटल राइट वाला पूरा क्लास आप नहीं किया है ना आप, Yes, इसलिए ये गलती हुई। बाकी इसका दूसरा कोई रीजन नहीं है। क्लासवा कर लिए होते तो ये भी आपका नहीं होता, तो वो हो जाएगा कंप्लीट, तो फिर उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप देखिए कि जहाँ पर जो आपका एकदम क्लास में कंप्लीटेड क्या उसमें भी कोई अंडरस्टैंडिंग में गलती हुई है? वो तो अपने मतलब याद नहीं था। सर न्यायाधीश जारी करने के संबंध में जरा सख्ती मतलब इसको होगा क्या? सर जो क्वेश्चन दिया हुआ है न्यायाधीश जारी करने के संबंध में हाँ। जरा सख्ती किसके पास है, हाँ तो सर्वोच्च न्यायालय से मतलब लगाया इसका ऑप्शन हम हाँ। जैसे आपको आपको बताया इसका बताया कि उच्च न्यायालय इसका आंसर होगा। हाँ, इसलिए होगा ये कुंभ ना है। एक बार नहीं आप दो बार कुंभ चल गए तो आपका क्लास सब छूट गया। तो फंडामेंटल राइट जब पढ़ा रहे थे तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 पढ़ाए थे। आर्टिकल 32 में बताए थे कि रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा शक्तिशाली उच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय रिट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के मैटर में ही जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय राइट जो है वो फंडामेंटल राइट के अलावे वो अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है। इसलिए अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए कि रिट न्यायाधीश, रिट को हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं, कि न्यायाधीश जारी करने के संबंध में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय, ठीक है। और कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं?